सुनो, जैसे राधा जी कृष्ण से प्रेम करती हैं, उसी तरह से मुझे भी आपसे प्रेम होने लगा है। प्रेम? हाँ, प्रेम। हमारे बीच में जो कुछ है उसके लिए प्रेम शब्द का यूज मत करो ना, थोड़ा बुरा लगता है। बुरा लगता है? हाँ, प्रेम तो सिर्फ भगवान से किया जा सकता है। तो मतलब दो जीव आपस में अब प्रेम भी नहीं कर सकते? सभी जीव भगवान के अंश है ना। एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा का अंश थोड़ी है। तो हम सभी जीवों का स्वाभाविक प्रेम भगवान से है। तो हमारे बीच में प्रेम नहीं, कुछ और है। क्यों? जैसे कृष्ण अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, लड़ते हैं, उसी तरह से हम भी तो अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते हैं। जैसे राधा जी कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं, उनके बिना एक पल नहीं रह सकती, वैसे ही मैं भी तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी सकती। ये प्रेम नहीं तो क्या है? अरे प्रॉब्लम ये है कि तुम सोच रही हो कि राधा जी स्त्री है और कृष्ण पुरुष है। नहीं है क्या? नहीं, राधा जी कौन है? वो स्वयं कृष्ण के प्रेम की विकार स्वरूपा हैं। यानी कृष्ण का प्रेम राधा जी का स्वरूप धारण कर लेता है, उनकी फॉर्म ले लेता है। जो भी है, जैसे कृष्ण से वो प्रेम करती है, उसी तरह से मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ। अरे राधा कृष्ण अभिन्न है, लेकिन हम दोनों तो अलग अलग है ना। तुम एक जीवात्मा हो, मैं एक जीवात्मा हूँ, और हमें हमारे अपने अपने कर्म के फल से तुम्हें स्त्री और मुझे पुरुष का शरीर मिला। और ये स्त्री और पुरुष का जो शरीर है, ये माया ने बनाया है, माया ने निर्माण किया है, ये माइक है। राधा कृष्ण अभिन्न कैसे हुए? इतनी सारी लीलाएं हैं, उसमें कृष्ण कुछ और कर रहे हैं, राधा जी कुछ और कर रही हैं। ना, मेरी समझ नहीं आ रहा ना। देखो, लीला विलास के लिए कृष्णा दो स्वरूप धारण करते हैं, एक कृष्ण का और एक राधा जी का। फिर दोबारा एक होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ जाते हैं। अब बताओ, हम दोनों मिलकर साथ में कुछ स्वरूप प्रकाशित कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये जड़ शरीर है, इसमें वृद्धि होती है, क्षय होता है, विनाश होता है, इसे जला दिया जाता है। अच्छे से तत्व को समझो खुशी। लेकिन राहुल, इस संसार में इतने सारे लोग अपने प्रेम को राधा कृष्ण के प्रेम से ही तो कंपेयर करते हैं। वो सब गलत है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम एक स्त्री देह में हो, मैं पुरुष देह में हूँ। अब अगर हम दोनों एक दूसरे पर चिंतन करते हुए अपना शरीर छोड़ेंगे, तो मैं तुम हो जाएगा, तुम मैं हो जाएगा, तुम मैं तुम। समझ रही हो? बोला है ना, यम यम वापी स्मरम वापम। हाँ। तो अगले जन्म में तुम प्रेमी और मैं प्रेमिका बन गई। तो देखो, इसीलिए ये जो जड़ जगत के सिद्धांत हैं, ये चित्त जगत में नहीं चल सकते। लेकिन देखने में वैसे ही लगने के कारण क्या होता है कि यहाँ के लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसे वैसे ही ग्रहण कर लेते हैं। ये गड़बड़ है। ओ, तो हम दोनों के बीच में क्या है? हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से आकर्षित हैं, और फिजिकल और इमोशनल, या फिर कह लो कि फैमिली के सुख को भोगने के लिए साथ आना चाहते हैं, अपनी अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। इसमें कुछ बुराई नहीं है, लेकिन बस इसे प्रेम का नाम मत दो। प्रेम बहुत ऊंची वस्तु है खुशी। लेकिन राहुल, इस रिश्ते को कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना।